सबसे पहले तो जो लोगों का काम होता है वो काम देख के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो हम बहुत नेक काम कर रहे हैं हमारे साइड से। जितना हो सके हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करते हैं, लोगों की सेवा में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों को हमारे साथ जोड़ती है, जैसे कि मामूली बात नहीं है, 3 से 4 घंटा ट्रैवल करके आना। हमारे इब्बू भाई मुमरा से आए जो कि रोजा थे, उनको गाड़ी में रोजा खोलना पड़ा। यहाँ पे आने की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्यार। जो प्यार हमको मिल रहा है वो प्यार हम लोगों में बांट रहे हैं और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा काम देख के, क्योंकि लोग बात करने वाले भी बहुत होते हैं और काम देखने वाले भी बहुत होते हैं, जिनको काम पसंद आता है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल करनाल आई लव मुंबई तो देश भर में लोग समझ रहे हैं। सेलबड़ी खास करके मालवनी में किस तरीके का ग्रोथ कर रही है, युवाओं में किस तरीके का ऊर्जा और किस तरीके का उनके बीच में कार्यशैली को ला रही है और क्या प्रोत्साहन दे रही है। स्टार है सेलबड़ी अपनी, है ना? सेल बड़ी जो है, सेल बड़ी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वो चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, मेडिकल हेल्प हो या फिर रोजगार देने की बात हो, और भी कई सारी चीजें जो कि सेल बड़ी यूथ के लिए कर रही है। जैसे कि जिम में फ्री एडमिशन करवाना, केतरी जिम में आपने देखे रहेंगे, कोई भी हमारे बड़े बड़े गेस्ट अगर आते तो उनके थ्रू अब तक के हमने 1500 से 2000 लोगों का फ्री एडमिशन करवाया है, जितने भी यंगस्टर है जिम में। साथ ही साथ सबसे बड़ा स्लम जो कि मेरे हिसाब से धारावी के बाद अब तक का सबसे बड़ा स्लम रहा है, वो है मलाड का अंबुजवाड़ी स्लम। वहाँ पे जितना हो सके राशन डिस्ट्रीब्यूशन होए या फिर कुछ भी ओकेशन पे वहाँ पे खुशियाँ बांटना होवे, तो हम वही स्लम में जाके वही बच्चे लोग के साथ बांटते हैं। और जिस तरह से सेल बड़ी वहाँ पे रोजगार भी अभी पहुँचा रहा है, जो चीज़ बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती थी वही चीज़ अभी यहाँ पे लाके हम असेंबल करवा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों से, तो इससे रोजगार भी मिल रहा है। और बात रही गिज्मो डैडी की, तो गिज्मो डैडी भी हमारे साथ जुड़ा है, जो सारे यंगस्टर को एक हुनर दे रहा है, हुनर के साथ जॉब भी दिलवा रहा है। जिस तरह से अभी उनके कुछ 4 से 5 बैच खत्म हो गए, उसमें से नहीं भी बोल के 50 से 60 लोग अच्छे जगह पे, अच्छे एप्पल स्टोर में, जो कि रिपेयरिंग का कोर्स यहाँ से सीख के वहाँ पे जॉब पे लगे। तो ये काफी अच्छी बात है। और सेल बड़ी हमेशा खाली सेवा के लिए काम किया है, अपना कुछ भी फायदा नहीं देखा, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा, सेवा करते रहेंगे और अपना फायदा बिल्कुल नहीं देखेंगे। जरूरतमंद महिलाओं के लिए सेलबड़ी एक दूध का कर्ज चुकाएंगे, बेटे का कर्ज निभाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ स्कीम आई हुई है आप लोगों की? यस, महिलाओं के लिए अभी 200 सिलाई मशीन है, जो कि लास्ट रमजान आपने देखा रहेगा 100 सिलाई मशीन थी, इस बार वो 200 हो गई है। और लास्ट टाइम जो कि 300 राशन किट थी वो बढ़ के 5000 हो गई थी। इस बार 3 से 5000 राशन किट है, इस बार बढ़ के 10,000 तक जा सकती है। तो जितना हो सके हम रोजगार के साथ राशन पानी भी जो हमारी तरफ से मदद होगी वो पहुंचाएंगे। बाकी हमारे इब्बू भाई, हमारे जो बैक कैमरा में रहते हैं हमेशा, हमारे सद्दाम भाई है, जैगवार भाई है, अयान भाई है। अयान भाई भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं मालूनी की लोग के लिए। अयान भाई ने भी काफी सपोर्ट किया है इस राशन में, जिस किसी को नीड थी। इनके वीडियो के माध्यम से भी कई सारे लोग आए हैं, इनके वीडियो के माध्यम से वो लोग राशन लेके गए हैं। तो कई सारे यंगस्टर है जो कि सही इन्फ्लुएंस करे लोगों को, जिससे लोगों का फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे भी ऐड करना चाहेंगे, आप एंटरटेनमेंट चाहूंगा कि मैं वीडियो डाला था राशन की कि जरूरतमंद लोग आओ और राशन लेके जाओ। तो कैसा हुआ, बहुत लोग मेरे से सवाल किए, कमेंट किए कि भाई हमको मिलेगा क्या हमको। और कुछ लोग ऐसा सवाल किए मुझसे कि बोल रहे भाई ये हम लोग हिंदू है, हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग मुस्लिम है, हम लोग को मिलेगा। तो भाई ये देखो, ये कैसा है, जरूरतमंद लोग के लिए। यहाँ ना जात देखते ना पात देखते, बस जरूरतमंद लोग की जरूरत देखते। तो ये खाली इंसानियत का काम हो रहा। और रही बात, चाहे हिंदू के धर्म का काम हो या मुस्लिम के धर्म का, मैं हर काम में आगे रहता हूँ। चाहे राशन बांटने का हो, प्रसाद का हो, नियाज का, फातिया का, हर काम में मैं पहले खड़े रहता हूँ भाई। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देखता, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, बस हमें खाली दुआ की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जुड़ी सेलबड़ी के लिए एंड यस अभी और लोगों को भी जुड़ाएंगे सेलबड़ी 15 तारीख को तो 15 तारीख को हम लोग ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि और लोग ये चीज़ें जितनी भी सोशल वर्क है एंड इट इज़ रियली गुड हर साल होना चाहिए। और हर साल से मैं देखते हुए आ रहा हूँ, और 3-4 हज़ार लोगों का राशन छोटी बात नहीं होती, तो स्टीविंग मशीन छोटी बात नहीं होती। तो इंशाल्लाह हमेशा जब भी रहेगा, आगे बढ़ते जाओ, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और शामी भी जोड़ी है कि शामी वोट होती है वो
सिर्फ अपना नहीं वो पूरे घर को चलाती है। एंड स्विंग किट, बाय प्रोवाइडिंग स्विंग किट आई फील आप खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत हाँ एग्जैक्टली। इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इतना बड़ा हिंदुओं के, मुसलमान की इतनी सारी मदद कर रहे हैं, और यही है इंडिया में, यही सब जात पात सब एक है। तो इसके लिए भाई हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए राहुल कर्नल साहब का, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन और थैंक यू सो मच इतना सारा ये सब करने के लिए। हम लोग ऐसे आपके साथ हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सर आजकल आपको युवा यंग हर कोई फॉलो कर रहा है, इस रमजान में क्या मैसेज, क्या संदेश उनके लिए? भाई उनके लिए संदेश ये कि ऐसे सपोर्ट करते रहो हम लोग को, ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे, और रमज़ान का 5 महीना है, इसमें नेकियां करते रहो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, यही आखिरत में काम आने वाला है और कुछ नहीं काम आएगा। आखिरी सवाल, सेलबड़ी जिस तरीके से एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज एक बड़े मुकाम पे, सेलबड़ी और उनके कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत दिनों मेहनत करते हैं यार। मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ, मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। अदनान भाई के साथ आता हूँ हर बार, अभी अकेला आया हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को स्टार्ट से देख रहा हूँ। ये जो छोटे से चालू करे, इतना बड़ा जो शॉप की है, बहुत हलवानी है, बहुत सबके लिए हेल्प करना, मतलब दिल चाहिए बड़ा उसके लिए, और इनके पास वो दिल है। फैज भाई जैसा वो रियलिटी शो आया था 50, लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, क्या कहेंगे फैंस के लिए, कोई संदेश और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट इस बार मेरे को लगता है कि मैं शो में ज़्यादा खोलूँगा, क्योंकि मैं रियलिटी मेरी अभी तक, जैसे मैं रियल दोस्तों के साथ हूँ वैसा मैं शो पर नहीं आ पाता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन इस बार मैं पूरी अपनी तैयारी करके आऊँगा, शो में खुल के आएगी और खुल के आएगी और खुल के आएगा इंशाल्लाह। जैसा रियल में हो वैसा अगर मेरी पर्सनैलिटी दिखी लोगों को तो बहुत पसंद है। कि मेरे को अदनान भाई यही बोलते रहते हैं कि भाई कि जैसा है वैसा अगर सबके साथ रहेगा ना, मैं थोड़ा नर्वस। ज़रूरतमंदों की हेल्प हो रही रमज़ान के महीने में, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा है, भाई आ रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा काम आ रहा है, है। वेरी नाइस। फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद राहुल कर्नल, सॉरी आई लव मुंबई, क्या कहेंगे? क्या ही बहुत ज़बरदस्त है ये सब चीज़ें। ये सब जो भी कर रहे हैं हमारे चीफ, जो कि हर वीडियो में आपको दिखेंगे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूछिए राज भाई, पूछिए। प्यार से लोगों ने चुन के लाया, जो विश्वास दिखाया है लोगों ने, और जिस बहुमत से लाया, तो उसके बाद में तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से चुन के आए हमने काम करने की लिंक जो चालू किए वो आज तक कंटिन्यू रखे, और आने वाले जो 5 साल है उसमें पूरी कंटिन्यू रहेगी। और जो एक टारगेट था महाड़ा का, जो हमारा बॉटल नेक था, हम काफ़ी टाइम से देखते थे वहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड रहता था, वो काफ़ी ट्रैफिक का इशू रहता था, तो हमने उसको रिजॉल्व किए, उसको ब्रॉड किए। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं दिखेगी। मालवनी के अंदर खास करके आपके इलाके में ट्रैफिक और अवैध पार्किंग से कब तक निजात मिल जाएगी? देखिए ट्रैफिक से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने वो काम किया है तो काफ़ी हद तक वहाँ पे ट्रैफिक का सोल्यूशन हो चुका है। बाकी हम ऑल्टरनेट जो रूट है, जो हमारे 7 नंबर से लेके भाजी मार्केट से लेके लगुन रोड को जो टच होने वाला कच्चा पट्टा, उसके ऊपर मेहनत चालू है। उसके पेपर वर्क हम रोज़ मीटिंग्स ले रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उनके पेपर्स जो इश्यूज़ है वो करेक्ट कर रहे हैं, और बीएमसी में सबमिट करने के लिए उनको बोला जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वो वहाँ से खाली हो, और वहाँ से जो रास्ता बनेगा तो उससे हमारा 80% जो ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, ये मान लिया जाए कि आपको चुन के जनता ने जो विश्वास जताया है, महीना 4 महीना साल भर के अंदर उससे निजात मिलेगी? देखिए टाइम बाउंड आप नहीं करते मुझे, बट मैं जितना जल्दी होगा, अब मेरा काम तो देख ही रहे हैं, जब से मैं आया हूँ मैं कोई दिन एक दिन छुट्टी नहीं लिया हूँ, कोई दिन ऑफ नहीं लिया हूँ, मैं रोज़ फील्ड पे रहता हूँ, रोज़ जो ज़रूरत है लोगों की उनके साथ में मिलता हूँ, उनसे समझता हूँ, उसका समाधान देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द जैसा हमारे कैसा है कि हमारे आमदार असलम शेख साहब है जो गाइडेंस देते हैं हमें, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहता है कि उस गाइडेंस में हम लोग चल रहे हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन से ये सब काम हो रहा है, और उनकी स्पीड तो आपको पता है। अब उनकी स्पीड के उनके पीछे पीछे भागना है, जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं हमें काम करना है, तो हम लोग टाइम बाउंड नहीं करेंगे, बट जल्द से जल्द हम आपको काम करके देंगे। आपको भाई मेरा एक सवाल है आपसे ट्रैफिक के मुद्दे का। मैं चाहता हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप 4 गार्ड, प्राइवेट जो गार्ड होते हैं सिग्नल करने वाले, एक बस डिपो के पास, एक 7 नंबर के पास,
5 नंबर में तो ऑलरेडी है, वहाँ पुल का काम चालू, वहाँ 2 गार्ड रहते ही हैं, आगे नहीं रहते। और 1 नंबर में तो पुलिस प्रशासन टाइट है। मेन मुद्दा है बस डिपो, 7 नंबर और भाजी मार्केट, ये 3 टुकड़े में थोड़ा आप सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। जो बस डिपो के वहाँ का जैसा हमने सब पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना चाहते जी, जी, जी। जब से हम आए, तो जैसा महाड़ा का जंक्शन का पॉइंट था वो हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब बस डिपो का जो आप इशू बता रहे हैं, तो हमने पत्र व्यवहार किया है बस डिपो के साथ में, जो बस डिपो मैनेजर होते हैं उनको कहा गया है कि जो बस आप रोड पे खड़े करते हैं, जो लास्ट स्टॉप होती है बस डिपो के पहले खड़ा करते हैं तो पीछे बहुत ट्रैफिक हो जाती है, तो वो उनको रिक्वेस्ट किया गया है, पत्र व्यवहार कर दिया कि भाई आप जो बस को अंदर खड़ा कर दिए डिपो में, वहाँ पे ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड करवाइए, ताकि जो पीछे ट्रैफिक होती थी वो ना हो, तो वो भी जल्द से जल्द आपको देखने मिलेगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो ट्रैफिक जो पॉइंट है वो रिजॉल्व होगा। और जैसे आपने बताया कि वार्डन्स खड़े होना है, हमने वो भी बोला गया है, इसको जो कॉन्ट्रैक्टर अभी जो काम कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट बोला गया है कि 2 वार्डन्स हमें चाहिए, महाड़ा में चाहिए, 7.5 नंबर जो भाजी मार्केट होता है वहाँ के लिए मैं पुलिस से बात करके वहाँ पे जितना टाइट कर सकते हैं हम लोग उसको करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रमज़ान मुबारक महीने की मैं सबको मुबारकबाद दूँगा। ये पाक महीना है, देखने वाला महीना है, यहाँ पर इस महीने में इबादत की जाती है और लोगों को प्यार बांटा जाता है। सेल बड़ी जो चलाए हैं कई सालों से लोगों को राशन देने का, उनको हेल्प करने का, उसके लिए उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ मैं, और ये मुहिम ये हमेशा चलती रहे, जैसे उनको मुबारकबाद। साथ ही इस इलाके के बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग जैसी कुछ स्कीम भी चालू की है, क्या कहेंगे इलाके के लोगों को कोई संदेश? यहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत है, जो हमारे जो इलाका है यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, तो उन्होंने चालू किया है स्किल डेवलपमेंट का, वो बहुत सराहनीय है। वैसे सब लोगों को इस स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें लानी चाहिए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का इन्होंने चालू किया, इसी रिपेयरिंग हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं जिसमें 3 महीने में आदमी अपनी स्किल को डेवलप करता है और कहीं भी जाके जॉब कर सकता है। तो जिस जो इलाके में ये चीज़ हो रही है ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है और ऑल द बेस्ट है कहता हूँ मैं इस चीज़ों के लिए, और जो भी हमारा भी सपोर्ट होगा इंशाल्लाह इनके साथ रहेगा। मालवनी के अंदर महिलाओं को 200 सिलाई मशीन इस रमजान इस फाउंडेशन के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये फाउंडेशन और हमेशा से करते हुए आ रहा है, ऐसा नहीं कि रमज़ान महीने नहीं करते, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आफ्टर भाई और हमारे हैदर भाई है, स्टीव है, जगवार है, ये पूरी टीम लग जाती है और उनके जो फाउंडेशन है सेल बड़ी फाउंडेशन ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जैसे सिलाई मशीन हो गई, आपने जैसे बताया कि स्किल डेवलपमेंट का काम है और राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लोगों को प्यार बांटते हैं, यही करना है। ये लोग जो लोग कर सकते हैं तो उनको ये सब चीज़ें बांटते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, लोगों के लिए ये सब काम करेंगे तो दुआएं मिलती हैं और दुआ देने का टाइम है और ये महीना मुबारक महीना है तो इसमें बहुत ही दुआ मिलती है, तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करूँगा और उनको ये मुहिम में और मतलब जो काम और अच्छे से कर सकते हैं उसमें जो कि अगर और भी सपोर्ट लगे तो हमारी सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान का महीना है और आज 21 मतलब 7 रातों में से, और आज के दिन इन्होंने एक अच्छा काम किया, शुरू किया सिलाई मशीन बांटना, राशन बांटना, तो अल्लाह ताला जो है इनकी इस मेहनत को कबूल करे और आने वाले टाइम में इससे बढ़कर इनको और हिस्सा लेने की तौफीक देवे, ताकि हमारा एरिया मालवनी एरिया स्लम एरिया है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी जो है हेल्प पहुँचे, ज़रूरतमंद लोगों तक, क्योंकि देने के लिए सामने 10 लोग आते हैं लेकिन पता नहीं चलता ज़रूरत किसको है। तो बस मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन लोगों से जो भी ज़रूरत है उसका काम पूरा करे, इसी तरीके से जो 3 रोज़ तरक्की करे, सारी इनकी टीम सेल बड़ी की टीम तरक्की करे और लोगों को मदद करने का काम करे। साथ ही इस इलाके में देश भर से, मुंबई से नहीं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं उन्हें यहाँ बुलाने का काम करते हैं मालवनी जैसे इलाके में। साथ ही इस इलाके के बच्चों को आईफोन तो दिया ही जाता है लेकिन उन्हें इसके लिए इंस्पायर भी किया जाता है कि कैसे आप इससे कमा सके, तो उन्हें लाकर एक इंस्पिरेशन का माहौल बनाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये होता है कि इन्फ्लुएंसर लोगों को दिखा के कि भाई आप ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन किए हो या कोई डिग्री लियो तो ही 2 पैसा कमा सकते हो, आपके अंदर लगन है और आप हुनर से भी आगे बढ़ सकते हो। इनका जो मकसद है उसके पीछे ये है कि आप जो है टैलेंट आपका यूज़ करो और उससे आप आगे बढ़ो, तो वो इसके पीछे बेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।